तमाम मेहमान लगातार मेरे साथ चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं। भूषण जी, अब एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संदीप जी ये बता रहे थे कि समझौते होते हैं, राष्ट्रों के साथ लगातार रिश्ते बनते हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें होती हैं, इसका जो असर हमारी अर्थव्यवस्था में दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने एक दावा ये भी किया कि अमेरिका जिससे नाराज हो जाता है उसकी अर्थव्यवस्था हमेशा पीछे छूट जाती है। इन बातों में आपको कितना दम नजर आता है कि वास्तव में अगर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका भारत से नाराज हो जाएगा तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था वास्तव में पिछड़ती ही चली जाएगी क्या? मेरी समझ में आलोक जी, अमूमन ये ठीक है। जिसके ऊपर लाल आंख से अमेरिका देखता है उसको सख्ते में डाल देता है। पर मेरी समझ में ये भी समझना चाहिए वो दिन लद गए। अमेरिका का एक छत्र राज नीचे ढलान की तरफ चल रहा है, चाहे वो डॉलर के मामले में हो, चाहे उनके मिलिट्री पावर के मामले में हो, चाहे उनकी जियोपॉलिटिकल सूझबूझ के मामले में हो। इसलिए वो चीज तो हमें, और नंबर वन, नंबर टू, अरे भाई अच्छी बात है वो ऐसी लाल आंख से देखे तो हम तो नए नए सोर्सेज ऑफ हमारे जो आईटी, हमारी फार्मा, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, हमारे टेक्सटाइल्स, ये हम नई मार्केट ढूंढ रहे हैं। धन्यवाद है ट्रम्प जी का जो लाल आंख दिखा रहे हैं हमें। हम नई नई मार्केट ढूंढ रहे हैं। हर चुनौती के गर्भ में अवसर होता है, नहीं तो अवसर ढूंढा नहीं जाता है। नंबर, और दूसरी बात, हम इसके अंदर भी आज तक हम सोचते आए हैं या तो रूस की तरफ जाएं या अमेरिका की तरफ जाएं। नहीं, टोटली मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ईयू की तरफ जाएं। जिस ईयू को नकार रहा है ट्रंप बार बार, हमारे लिए मौका है। और वो ईयू चीन की तरफ जाना नहीं चाहता है, तो वो भी मौका है हमारे लिए। तो वो पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि हम बढ़ चढ़ के बातें कह देते हैं, मैं इनफैक्ट इत्तेफाक रखता हूं उनकी बातों से। हम स्पष्टवादी रहे। हम, और देखिए एग्जाम्पल छोटा सा, हम क्या है कि पश्चिमी देशों के सामने नतमस्तक जल्दी हो जाते हैं, उनकी चकाचौंध से खुश जल्दी हो जाते हैं। अभी मैं एफडीआई का अगर आप देखें ना आलोक जी, तो एफडीआई के अंदर जर्मनी तो 15-16 बिलियन डॉलर एफडीआई ला रहा है। ठीक है, 15-16 बिलियन डॉलर एफडीआई। और आपको पता है हाईएस्ट कौन दे रहा है एफडीआई इंडिया में? 180 बिलियन डॉलर सिंगापुर। बताइए, वो 30 साल पहले हमारे आईएएस और हमारी नो नो नो, वी विल नॉट लुक एट ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, दे आर वेरी कोका कोला इकोनॉमीज। ये वर्ड आप पढ़िए गूगल में, कोका कोला इकोनॉमी। अब एशियन इतना बड़ा बन रहा है, कहते तो रहते 30 साल से नेक्स्ट सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया। चाहे इंडोनेशिया कितना भारी ग्रो कर रहा है, बांग्लादेश ग्रो कर रहा है, बीच में वो शॉर्ट है, वियतनाम ग्रो कर रहा है। तो हर चीज, वियतनाम एफडीआई में बात नहीं आ रही है। सिंगापुर की 186 बिलियन डॉलर एफडीआई इंडिया में है। उसके बाद में मॉरिशस की है, ठीक है, टैक्स ट्रीटी वगैरह की वजह से भी है। यूनाइटेड स्टेट्स की टैक्स ट्रीटी उनका एक्चुअल है टेक्नोलॉजी में, उनका 80 बिलियन डॉलर है। और नेदरलैंड भी 50 बिलियन डॉलर है, जापान भी 45 बिलियन डॉलर है। कहने का मतलब यह है कि हम दुनिया को पूरी दुनिया पे अपने नजर दौड़ाएं, ट्रूली मल्टीलेटरल बने। और वो ट्रम्प की लाल आंखें बना रही हैं हमें। हमने इंपोर्ट भी करना है, पार्टनरशिप भी करनी है दुनिया में सबसे, और मार्केट ढूंढनी है सबसे। पर ये मैं कहता हूं, अगर हम स्पष्टवादी नहीं बनेंगे, बात को ज्यादा बढ़ चढ़ के करेंगे, ट्रम्प और ये सब बातें करेंगे अननेसेसरली, तो हमारा फायदा भी उठाया जाएगा और हम सच्चाई से भ्रमित हो जाएंगे। ये मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। और खाली बातें क्या, बातें तो ट्रांसलेट होनी चाहिए ऑन द ग्राउंड। वो कितने टाइम ट्रायल उसको कराना चाहिए। अभी आप और छोटी चीज कह दें मुझे, मैं परसों मैं कहना चाह रहा था किसी और चैनल में, चीन 1990 में जब निक्सन और किसिंजर वाया पाकिस्तान माओ को मिले, तब से उन्होंने पूरे अपने दरवाजे खोल दिए, रेड कार्पेट दिए उनको। कारण आज देखिए चीन अमेरिका के सामने लड़ रहा है, खड़ा हो रहा है, और हम अभी भी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे बचे उससे। क्यों? और टाइम था 1980 के आसपास, हमारी इंडिया की जीडीपी चाइना के जीडीपी से बेटर थी। अब देख लेना। और तो मतलब क्या है, कारण क्या है कि अभी हम जो है इतना, वो हम दूसरे देशों को भी देखें। फिर चीन हमारे दोस्त बनेगा ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। सवाल ये है कि क्या किया चीन ने, क्यों ऐसा हुआ? देखिए ईओडीबी, हम कह तो देते हैं बड़ी बड़ी बातें,
थोड़ा सा काम करके हम तिल का अचार बना देते हैं। हम एक सबमरीन लॉन्च होती है, पाकिस्तान चीन तड़पड़ा रहा है। अरे भाई, हर 3 साल में नया सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन निकाल देता है चीन। हर 3 साल में नया एयरक्राफ्ट कैरियर हम 10 साल के बाद निकालते। बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इंडियन एलिफेंट है और वो चाइनीज ड्रैगन है। एलिफेंट भी तेज चल रहा है, दौड़ना शुरू नहीं किया, दौड़ना शुरू करना है हमने भाई। और दूसरी बात, तो चाइना में क्या था, उनको ऑर्डर दिया गया था, तुम आईएएस अफसर नहीं हो, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ, यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ाओ। यहाँ क्या है, अभी यहाँ सिस्टम ये है कि कोई इकोनॉमिक ग्रोथ तो सेकेंडरी है, और जो भी पूरा तंत्र बना हुआ है कुर्सीबाजी में। आईएएस है या अफसर बन गया तो कुर्सीबाजी में, मंत्री बन गया तो कुर्सीबाजी में, टाइम ही नहीं है। ये बड़ी भारी मूल चूल हमें परिवर्तन करना पड़ेगा सोच में और तंत्र में, ताकि देश को तरक्की के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से। आईएएस कैसे बना भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे दंगे ना हो और ये स्टेबल रहे। चीन ने क्या किया, नहीं हम दुनिया की नंबर 1 पावर बनेंगे। ये हमें सोचना है, तभी चीन इतना आगे बढ़ गया। हमारा रेट ऑफ ग्रोथ इतना कम क्यों है? यही है मूल चूल परिवर्तन की बात, जरूर बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे जो है स्लोगन्स पे नहीं रह जाए। शुरू हुआ है, काफी कुछ बदले ये चीजें, पर अभी हमें स्पीड बहुत पकड़नी है। धन्यवाद।